नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, बड़े बयान आते हुए दिख रहे हैं ऑफिशियली ईरान की तरफ से। मैं आपको बताना चाहूँगा इस समय जो गिरावट हो रही है या जो भी बाज़ारों में चल रहा है दुनिया भर के, वो यूएस ईरान की वॉर की वजह से नहीं, जो यूएस ईरान की वॉर की वजह से हो रहा है उसकी वजह से बाजार गिर रहे हैं। हो क्या रहा है? हो रहा है कच्चे तेल की सप्लाई में डिसरप्शन, गैस की सप्लाई में डिसरप्शन। एक्चुअली में ऐसा नहीं है कि ईरान इन सबको सप्लाई करता है। सप्लाई जो गल्फ कंट्रीज करती हैं, वो जो रास्ता यूज करती हैं अपना माल पहुंचाने के लिए, वो रास्ता है ईरान के हाथ में, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। और वो रास्ता स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पूरी तरीके से ईरान ने कब्जे में ले रखा है और एक भी शिप उस रास्ते से पास नहीं हो पा रही है, एक भी शिप। वो रास्ता इतना इंपॉर्टेंट है, पूरी दुनिया का 20% क्रूड उसी रास्ते से जाता है और वही रास्ता ब्लॉक है इस समय। इसलिए दुनिया भर में परेशानी आ रही है, स्पेशली एशियन कंट्रीज में। अमेरिका ने दावा करा था कि हम वो रास्ता खुलवा देंगे और शिप जाने लगेंगी। आज ऑलमोस्ट 8-9 दिन हो गए हैं, लेकिन एक भी शिप पास नहीं कर पा रही है। ईरान की तरफ से कुछ बयान आए हैं, मैं आपको पहले बताना चाहूंगा। पहले न्यूज आती है कि इंडियन फ्लैग की जो भी शिप्स हैं उसे ईरान जाने देगा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के थ्रू। पहली खबर आई, ईरान फॉरेन मिनिस्टर अनाउंसेस परमिशन ग्रांटेड टू इंडियाज ऑयल टैंकर टू पास थ्रू द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। ये खबर दोस्तों आई आज के सेशन में करीब 10:30 बजे के समथिंग। पूरे बाजार में अच्छा माहौल, खुशी का माहौल। इसीलिए आपने देखा होगा नीचे से 200 पॉइंट रिकवर कर गया मार्केट। लेकिन अभी से 21 मिनट पहले करीब 11:20 के समथिंग न्यूज आती है, ईरानियन ऑफिशियल रिफ्यूट्स रिपोर्ट्स अबाउट अलाउइंग इंडियन फ्लैग्ड ऑयल टैंकर पास थ्रू स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। यानी कि वो मना कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। और फिर एग्जैक्टली 11:30 के समथिंग न्यूज आती है, ईरानियन ऑफिशियल डिनाइज क्लेम अबाउट अलाउइंग इंडियन ऑयल टैंकर्स पैसेज थ्रू स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। क्लियरली उन्होंने मना करा कि ये कोई ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है कि इंडियन ऑयल टैंकर जाने देंगे। ना मतलब ना, एक भी टैंकर वहां से नहीं निकलेगा। आपको आए दिन एक न्यूज मिल रही होगी कि इस टैंकर में आग लग गई, उस टैंकर में आग लग गई। दोस्तों, ये जो शिपिंग करने वाली शिप्स जो होती हैं, जो वेसल्स होती हैं, इन्हें इंश्योरेंस होता है। इनको इंश्योरेंस लेते हैं ये लोग कि ताकि कुछ हो जाए तो फिर क्लेम कर सकें और थोड़ा लॉस कम हो। इस समय सिचुएशन ऐसी है, इंश्योरेंस कंपनियां इंश्योरेंस भी नहीं कर रही हैं, जिसमें प्रेसिडेंट ट्रंप ने री इंश्योरेंस $20 बिलियन का किया हुआ है कि इंश्योरेंस कंपनियों को अगर घाटा हो रहा है तो हम थोड़ी भरपाई करवाएंगे। बट थोड़ी तो करवाओगे, घाटा तो पूरा हो रहा है। 2 दिन का इंश्योरेंस हो रहा है मैक्सिमम, और उसमें भी शिप उड़ जाती है। इंश्योरेंस कंपनी को लॉस आ रहे हैं, तो इंश्योरेंस कंपनी इंश्योरेंस नहीं कर रही है, तेल वहां से पास नहीं हो पा रहा है। कल भी एक शिप आ रही थी यूएई से गुजरात की तरफ, उस शिप को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे ही अटैक करके वापस करवा दिया। क्रू मेंबर भी मिसिंग है 3, टोटल 23 थे, 20 रह गए हैं। ओमान की मिलिट्री ने रेस्क्यू कराए और साइड में कर दी। शिप पास नहीं हो पा रही है, यही परेशानी का विषय है। एक खबर जरूर आई जिसकी वजह से रिकवरी बनी, बट ईरान ने क्लियर कर दिया कि भैया कोई पास नहीं हो पाएगा। ईरान ऑफिशियली कह रहा है हमने माइंस बिछा दिए हैं, कोई भी वहां से जाएगा तो ब्लास्ट ही होगा, ये याद रखिएगा। और ये कितने लंबे समय तक चलेगा ये पता नहीं। ऐसे में जो IEA है, इंटरनेशनल एनर्जी जो है, वो कह रहा है कि हम 400 मिलियन बैरल्स पर डे का ऑयल रिजर्व्स में से रिलीज करेंगे। बहुत बड़ा अमाउंट होता है ये रिलीज होने के बाद कच्चे तेल के दाम नीचे आने चाहिए थे, लेकिन नहीं आए। क्यों? मार्केट को ये नहीं समझ में आ रहा कि ईरान कितने दिन तक ये बंद रखेगा, क्योंकि आप रिजर्व्स खत्म हो जाएंगे, फिर क्या करोगे? रिजर्व्स की इंपॉर्टेंस तब होती है जब आपको परेशानी 3 दिन 5 दिन की दिख रही है। यहां परेशानी का ही नहीं समझ में आ रहा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज कितने दिन तक ब्लॉक रहेगा, क्योंकि यूएस सोच रहा है डरा के धमका के हटा दूं, और ईरान नहीं तैयार है हटने को, और ये परेशानी है। अब आप लोग कहोगे भाई ये सब तो हो रहा है, करें क्या? एक्चुअली में इसका जवाब कोई दे ही नहीं सकता। ये जब तक ईरान पीछे नहीं, अब देखो ईरान क्या है ना, ईरान इस समय पूरी तरीके से बदले की भावना में है। पहली बात, नया लीडर,
क्योंकि भाई खामेनी थे, वो तो चले गए, तो उनका बेटा, तो वो नया लीडर है, उसे दिखाना है अपनी कंट्री को, लोगों को, भैया मैं क्या इंसान हूं, क्या चीज हूं। तो एक ज्यादा वो है, थोड़ा सा गर्म खून। दूसरी बात, उस बंदे के फैमिली खत्म कर दी इस जंग में। उसके पिता चले गए, उनकी मातें चली गई, मतलब पूरी फैमिली खत्म हुई है ना इस वॉर में, तो बदला अलग होगा उस बंदे के दिमाग में। तो ऐसे में वो पीछे नहीं हटेगा जहां तक है, और यही सबसे बड़ी परेशानी का विषय बन रहा है। अब जब तक ये मैटर सॉल्व नहीं होगा तब तक कच्चे तेल के दाम नीचे नहीं आएंगे। और दूसरी बड़ी बात, मैटर सॉल्व होगा ना तो कच्चे तेल के दाम नीचे आएंगे, बट जल्दी से वो वाला प्राइस नहीं मिलेगा, बाजार ऊपर आ जाएगा। लेकिन क्योंकि मार्केट को बस एक टेंशन रिलीज चाहिए, टेंशन रिलीज हो नहीं पा रही है, टेंशन बढ़ती जा रही है, और ये टेंशन का विषय है। कच्चा तेल दोस्तों, बार बार कह रहा हूं, लिस्ट में लगा लो लगा लो लगा लो। जब कोई बॉटम नहीं, कोई टॉप नहीं, जब तक कच्चा तेल ऊपर है तब तक नहीं गिरने वाला बाजार। ईरान एक कमेंट कर दे कि मैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से अब जाने दूंगा शिप्स को, कमर्शियल शिप्स को, ट्रस्ट में बाजार शूट कर जाएगा और मार्केट में कच्चे तेल का प्राइस नीचे आ जाएगा। बट ये खबर आ ही नहीं रही है। तो ये मेरी तरफ से अपडेट थी, उम्मीद करता हूँ डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।